नमस्कार सारे देशवासियों को रोशन भारतीय की तरफ से नमस्कार। मेरे देशवासियों, आज का जो मेरा विषय है वो है कर्जा। मेरे देशवासियों, ये नाम बहुत छोटा है। जैसे मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था, एक शब्द है बहुत छोटा, पाप। उसका विषय कुछ और था। अब आज का विषय है कर्जे पर। बहुत छोटा शब्द है कर्जा, लेकिन मेरे देशवासियों, ये देखने में शब्द बहुत छोटा है लेकिन है बहुत खतरनाक। देखने में छोटा है, ये बहुत खतरनाक शब्द है। मेरा ये मानना है कि जितना हो सके आपको कर्जे से बचना चाहिए। जितना हो सके, मतलब कोशिश करिए आपको कर्जा ना लेना पड़े। उसके लिए अभी से आप क्या करिए, खासकर वो जो यंग मैन, जो लड़के हैं अभी, जिन्होंने अपनी जीवन स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब अपना, जैसे कोई आदमी नौकरी कर रहा है या किसी की नौकरी लग चुकी है या नौकरी ढूंढ रहा है, जो अपने जीवन की शुरुआत करने पे है। जैसे बच्चा छोटा होता है तो वो बड़ा हो जाता है, मतलब जब 20 साल से ऊपर के हो जाते हैं तो खासकर उन लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा मेरी बात पे ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, सबसे पहले आप एक काम करिए। सबसे पहले आप जो भी कमाते हो तो उसमें से आप कुछ भी कमाते हो, मान लो आप 20,000 रुपये आपकी सैलरी है, एक उदाहरण दे रहा हूँ, 20,000 रुपये, तो आप उसमें से एक काम करिए, सिर्फ मान लीजिए कि 5,000 रुपये, 4,000 रुपये या 3,000 रुपये हर मंथ उसमें आप बचा के रखिए, क्योंकि वो आगे उसको जोड़िए। कभी भी आपका बुरा टाइम आएगा या जिस चीज़ की आपको आवश्यकता होगी, उस टाइम कोई ऐसी आवश्यकता आपको पड़ जाए तो वहाँ पे वो पैसा आप यूज कर लीजिए। और एक होता है कि इंश्योरेंस, आपका लाइफ इंश्योरेंस भी वो करा के रखिए, वो भी कभी टाइम पे काम आ जाता है। मैंने तो ये तक भी सुना है, अगर किसी का इंश्योरेंस पुराना हो तो उस पर लोन भी मिल जाता है। ये दो चीज़ें बिल्कुल आप याद रखिए और इस वीडियो को बहुत लाइटली मत लीजिए। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो भी आप कमाते हो उसका कुछ हिस्सा आप पीछे की जमा करके रखें बुरे वक्त के लिए। दूसरी चीज़, आप अपना लाइफ इंश्योरेंस, तो चाहे किसी तरह से भी इंश्योरेंस भी कई प्रकार के आते हैं, उसको करा के रखें जो बुरे टाइम में आपके काम आएगा। तो अभी जैसा मैं लगता है कि कर्जा नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। बहुत ही आवश्यकता पड़े तब कर्जा लेना चाहिए। जहाँ तक हो सके उससे बचना चाहिए, जहाँ तक हो सके। अब बहुत से लोग तो कहेंगे, सोचेंगे भाई ये क्या बात हुई, कर्जा तो लेना भी पड़ता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ होती हैं जिसमें हमको कर्जा लेना पड़ता है। हाँ, तो मैंने इस चीज़ के लिए कब मना कहा है? मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, जहाँ तक हो सके कर्जे से बचना चाहिए। अब बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम बेकार में भी कर्जा ले लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती। जहाँ आपको ज़रूरत है कि आपको लगता है कि इस कर्जे के बगैर काम नहीं चल सकता, तो वहाँ आप कर्जा लीजिए। अभी देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा। वैसे तो बहुत होती हैं कि किस चीज़ पर कहाँ का कर्जा लेना चाहिए और कहाँ का नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए, सबसे पहले बाइक, अगर कहीं पर आपकी नौकरी लग गई या लगने वाली है, वहाँ आपको बाइक की ज़रूरत है तो आप बाइक लीजिए। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने बाइक निकलवा लेते हैं फाइनेंस करा के। क्योंकि वो क्यों निकलवा लेते हैं, वो दूसरे के हाथ में अपने बाइक देख लेते हैं, पड़ोसी के हाथ में, किसी के हाथ में, अपने दोस्तों के हाथ में, कि भाई उसके पास बाइक है तो खुद भी बाइक ले लेते हैं। भाई अब बताइए, अब सामने वाले ने बाइक क्यों ली? हो सकता है उसको आवश्यकता हो सकता है उनके घर पे इतनी आमदनी हो जब उन्होंने बाइक ले ली हो। अब मान लो आपको बाइक की आवश्यकता है, आपको बाइक लेनी है और कहीं पे आपको नौकरी मिल रही है, तो आप कोई सस्ती रेंज की बाइक, नई बाइक सस्ती रेंज की आप फाइनेंस करा सकते हैं और इंस्टॉलमेंट जितनी हो सके उसको छोटी करा के रखिए, ठीक है ना। जहाँ बाइक की ज़रूरत हो, मतलब खाली घूमने के लिए आप कर्जा ना करें, ये चीज़ ठीक नहीं है। अब आइए मोबाइल फ़ोन, बहुत से लोग क्या देखते हैं कि दूसरे के किसी के हाथ में 40-50 हज़ार रुपये का मोबाइल है, 20,000 रुपये का मोबाइल है,
तो वो ले लेते हैं, वो भी गलत है। तो जहाँ पे मान लीजिए मैंने जैसा अभी बाइक के लिए बोला, इस तरह मैं मोबाइल के लिए बोलूँगा। भाई नौकरी पे आजकल मोबाइल वगैरह काम नहीं हो सकते, या कई नौकरियाँ नहीं हो सकती। अगर आपको किसी नौकरी पे मोबाइल की ज़रूरत है तो आप ऐसा काम करिए, कोई सस्ता सा मोबाइल फाइनेंस करा लीजिए, और इंस्टॉलमेंट वही कम बना के रखिए। अगर आपको ज़रूरत है तो ये ना देखें कि मेरे दोस्त के हाथ में इतना महंगा मोबाइल है तो दोस्त की दोस्त पे छोड़ दीजिए। ऐसा भी तो देखो ना, एक दोस्त के पास 40,000 का मोबाइल है, 20,000 का मोबाइल है, तो ऐसा एक दोस्त भी होगा आपका जिसके पास कीपैड वाला फ़ोन होगा। तो फिर अपने से नीचे वालों को भी देख के चले, अपने से ऊपर वाले को नहीं। इस तरह से कर्जा ना करें। जहाँ पे ज़रूरत हो उस सामान को आप लीजिए और इंस्टॉलमेंट छोटी कराइए। अब देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, घूमने फिरने के लिए भी कर्जा ले लेते हैं। भाई हमको मनाली घूमने जाना है, हमको शिमला घूमने जाना है, चाहे लड़का हो चाहे कोई भी हो, तो ये भी गलत है। कि घूमने फिरने के लिए फालतू कर्जा आप ना करें। अगर आपकी जेब अफोर्ड करती है तो आप कहीं जाइए घूमने के लिए, मगर घूमने फिरने के लिए कर्जा ना करें। मतलब इसमें समझ लीजिए कि जो भी फालतू चीज़ें हो सकती है उनके लिए कर्जा ना करें, जिस चीज़ की आवश्यकता है उसके लिए कर्जा करें। अब ये तो बात रही कि किस चीज़ के लिए आपको कर्जा नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको ये बता दूँ, बताइए क्या हो गया, सॉरी। तो अब मैं आपको ये बता दूँ कर्जा किस चीज़ के लिए आपको लेना चाहिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूँ। देखिए पहले है व्यापार और कोई बीमारी, शादी, प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए इसमें है व्यापार। मान लो आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई काम धंधे के लिए आपको पैसा चाहिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, तो वहाँ आप कर्जा ले सकते हो। लेकिन एक बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, ये आप ध्यान रखिए, आप जिस व्यापार के लिए कर्जा ले रहे हो पहले आपको उस व्यापार पे श्योर होना चाहिए कि वो पक्का चलेगा, पक्का चलेगा। मान लीजिए आपने कर्जा तो ले लिया और मान लो बाद में पता चला कि आपका व्यापार नहीं चल रहा, तो आप बुरी मुसीबत में फंस सकते हो। क्योंकि जो कर्जा जो आपको देना होता है वो कर्जा ही नहीं होता जो आप पे किससे पैसे लेते हो, उसका ब्याज भी साथ साथ चलता है, एकदम वो बढ़ता रहता है, और आमदनी है नहीं तो फिर कहाँ से दोगे। तो इसलिए जब कभी भी किसी व्यापार के लिए आप कर्जा ले, मतलब जैसे कोई व्यापार करे उसके लिए आप कर्जे ले, तो एकदम नेगेटिव सोच को अपने साथ में रखें। नेगेटिव सोच जो है उसको अपने दिमाग में रखें। नेगेटिव जरूर रखें, ये नहीं कि पॉजिटिव कि मैंने कर्जा ले लिया और मैंने व्यापार में पैसा लगा दिया और व्यापार मेरा चल ही जाएगा, ये सोच के पहले चले। अगर बाई दी वे मेरा व्यापार में कोई घाटा है, नुकसान होता है, तो मैं इसको किस तरह से कर्जे को दूंगा या किस तरह करूँगा, तो उस समस्या का समाधान आप पहले ही रखें। क्योंकि बाद में एकदम से आदमी घबरा जाता है और बहुत से लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं। और मैंने अभी 2 वीडियो में ये बात पहले ही बोली है, चाहे कितनी मुसीबत है, गलत कदम कभी नहीं उठाना चाहिए। गलत कदम का मतलब आप समझ गए होंगे, चाहे कितना कर्जा हो, कितनी मुसीबत हो जाए, तो कभी भी कोई गलत कदम इंसान को नहीं उठाना चाहिए। अब देखिए इसमें ये रही व्यापार की बात। अब इसमें होता है कोई बीमारी, मान लीजिए घर में कोई दिक्कत आ गई है, मतलब कोई बीमार हो गया है, घर में कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, कोई और भी हो सकता है। तो आप पहले तो देखो उसके लिए कर्जा लेना बहुत अच्छी बात है। क्यों? अगर आपके पास नहीं है, पहले किसी की जान बचाइए, वो तकलीफ में उसकी तकलीफ दूर करिए, ठीक है। और जिससे कर्जा ले, मैं फिर दोबारा बार ले रहा हूँ, कोई ऐसा भी ले तो इंस्टॉलमेंट उसकी छोटी कराए, इंस्टॉलमेंट बहुत छोटी कराए। ये बीमारी में कर्जा लेने में कोई बुरी बात नहीं है। पहले जो आपके घर में बंदा है, बीमार है, माँ है, बाप है, कोई भी होता है, तो पहले उसको बचाना जरूरी है। पैसा तो और भी कमा लेंगे, ठीक है जी। ये तो रही आपकी बीमारी वाली। अब जैसे शादी ब्याह की भी बात है। अब ये नहीं कि अब आप अपने लड़के की आप शादी करने जा रहे हैं, तो इसमें होता क्या है कि आप लड़के की शादी करने जा रहे हो, तो आपने लड़के की शादी करनी, तो आपके पास में 1 लाख रुपया है, ठीक है जी। तो आपको अंदाजे 1,20,000 ले, 20,000 रुपये किसी से कर्जा ले सकते हो आप, मतलब 1 लाख आपके पास है। ये नहीं कि आपके अब 1 लाख रुपये ही शादी में लगा तो 1 लाख रुपये ही आपको कर्जा लेना, ऐसा ये गलत है। अगर आपके पास शादी के लिए पैसे नहीं है तो शादी को और 1 साल बाद उसकी कर दीजिए, 1 साल और रुक जाइए। तो कम से कम आप इतना तो करिए कि 1 लाख आपके पास हो। करीबन एक उदाहरण दे रहा हूँ, मान लो 1 लाख आपका खर्चा है, और सॉरी कि 1,20,000 आपका शादी में खर्चा है, तो 1 लाख आपके पास है, तो 20,000 आप ले सकते हो, तो वो चल जाएगा। इस तरह से ठीक है। ये नहीं कि आप पूरा का पूरा कर्जा बाहर से ही लेंगे, ठीक है ना। चाहे शादी को थोड़ा अगले साल के लिए टाल दीजिए, ठीक है ना। अब इसमें बात है प्रॉपर्टी के लिए भी कर्जा लेते हैं, तो ठीक है जी, प्रॉपर्टी के लिए भी ये तो अच्छी बात है। लेकिन आपके पास जैसे आपको कोई प्लॉट मिल रहा है 10 लाख का और 8 लाख आपके पास है, तो आप 2 लाख किसी से कर्जा ले सकते हो, सोच समझ के। और ज़मीन जो भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो उसको सोच समझ के खरीदें, ऐसा ना हो उसमें कोई घपला हो,
प्रॉब्लम, मान लो जो 8 आप दे रहे हो, 8 लाख आप दे रहे हो उस ज़मीन के लिए, मान लो वो तो आपके अपने चले गए तो समझ आती है, लेकिन किसी से आपने 2 लाख रुपए और ले लिए तो फिर तो आप फंस जाओगे ना, फिर वो 2 लाख और 2 लाख का ब्याज कहाँ से दोगे। जो भी प्रॉपर्टी आप खरीदे तो उसको छानबीन के, उसको तसल्ली करके प्रॉपर्टी खरीदे कि इसमें कोई घपला तो नहीं है। क्योंकि आप ये देखें कि 8 आप दे रहे हो, उन 8 को मत देखिए, उनको देखिए कि 2 आप बाहर से ले रहे हो, उनको जरूर देखिए, क्योंकि वो आपके अपने नहीं है, उनका प्लस ब्याज भी चलेगा। ठीक है जी, ये रही आपकी प्रॉपर्टी पे कर्जा लेने वाली बात। और देखो मैं दोबारा ये बात कह दूँ, फिर आपको बोल दूँ कि किस्त बहुत छोटी कराओ, जो भी करते हो किस्तें बहुत छोटी कराओ, लंबी करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी हैसियत है 2000 रुपये महीने भर सकते हो तो उसकी 1500 कराओ। मान लो 5000 महीने के भर सकते हो तो उसकी आपकी 4000 की किस्त कराओ, इस तरीके से। और अब